हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ड्राइंग ऑपरेशन देखेंगे, उसके साथ साथ डीप ड्राइंग भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ड्राइंग ऑपरेशन बेसिकली फॉर्मिंग प्रोसेस में हम देखते हैं। एंड ड्राइंग ऑपरेशन में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती हैं वो दोनों प्रकार की होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती हैं वो टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर की होती हैं। बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस एक शीट मेटल ऑपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग कप्स या शेल्स बनाते हैं। जिसमें नॉर्मली इस शेप का हम लोग कप तैयार करते हैं या इसे हम शेल भी बोल सकते हैं। ये हमारा ब्लैंक होता है। ब्लैंक में हम लोग पंच और डाई की सहायता से इस प्रकार के हॉलो शेप्स क्रिएट करते हैं। ये क्या है? हॉलो शेप्स। दिस इज हॉलो शेप। तो ड्राइंग एक शीट मेटल ऑपरेशन है जिसमें हम पंच और डाई की सहायता से हॉलो शेप्स क्रिएट करते हैं, कप्स बनाते हैं, शेल्स बनाते हैं। चलिए सेटअप को देख लेते हैं। ये हमारा डाई है, दिस इज डाई। ये ब्लैंक होल्डर है। ब्लैंक मतलब जो हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है। यहाँ पे देख सकते हैं बीच में, दिस इज आवर शीट मेटल वर्क पीस, दिस इज नोन एज ब्लैंक। और ये हमारा पंच है, दिस इज पंच। तो ये जो ब्लैंक है हमारा, ये सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। जैसा डिजाइन हमको चाहिए उस प्रकार का ब्लैंक हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए नॉर्मली जो हमारा ब्लैंक है वो सर्कुलर शेप का है। तो ये देखिए, दिस इज आवर ब्लैंक। ब्लैंक का डायमीटर कैपिटल डी है। जब हमने पंच को अप्लाई कर दिया अपने इस पर्टिकुलर ब्लैंक के ऊपर फोर्स लगा करके, तो ये जो हमारा ब्लैंक है वो इस कैविटी का शेप ले लेगा। जो डाई के बीच में हमारी कैविटी दिख रही है, इस कैविटी का ये शेप ले लेगा। तो फाइनली ये कैसा दिखाई देगा? फाइनली कुछ इस प्रकार का ये हमको दिखाई देगा। ये स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये नॉर्मली जब चेंज होगा इसका शेप तो ये ऐसा दिखाई देगा हमको। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ कप। इसका जो डायमीटर हो जाएगा हमारे कप का, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और इसकी हाइट को, ये हाइट हो गई इसकी यहां से लेकर के यहां तक, तो इसकी हाइट को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। अच्छा, ड्राइंग प्रोसेस में नॉर्मली जो ड्राइंग प्रोसेस होता है उसमें अगर एच और डी का जो रेशियो है, जैसे इफ एच इज हाइट और डेप्थ ऑफ द कप वी कैन से, तो एच जो है हमारा, अगर एच हमारा d/2 रहेगा, अगर एच इज ग्रेटर देन d/2, तो इस केस में हम इसे डीप ड्राइंग का केस कहेंगे। दिस इज नोन एज डीप ड्राइंग केस। और ये जो कप हम लोगों ने प्राप्त किया है ये डीप ड्राइंग के केस में ही हमने प्राप्त किया। डीप ड्राइंग में क्या होता है? पंच हमारा प्रेशर अप्लाई करता है स्ट्रिप के सेंट्रल पार्ट पे। ये स्ट्रिप का जो हमारा ब्लैंक है इसका ये सेंट्रल पार्ट है, तो सेंट्रल पार्ट पे ये स्ट्राइक करता है। और उसके बाद यहाँ प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हम एक देखते हैं। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद इनर सरफेस में हम देख सकते हैं कंप्रेशन है, कंप्रेशन है। और आउटर सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं कॉर्नर्स पे, यहाँ पे हमारे टेंशन है। ऐसा हम लोग देख सकते हैं अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग अलग स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो रही हैं। जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस है, जहां पे एरिया कम है वहां कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइट, अगर हमारी डेप्थ ऑफ द कप इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द डायमीटर है, तो इस केस में, ऐसे केस को हम लोग डीप ड्राइंग का केस कहते हैं। नॉर्मली डीप ड्राइंग के केस में जो ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर। ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर, ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर जो होता है वो लगभग लगभग 2% ऑफ इल्ड स्ट्रेंथ होता है। नॉर्मली किचन्स में भी हम लोग देखते हैं इस टाइप के सॉसपेंस, तो उसको बनाने में डीप ड्राइंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए ड्रॉ रेशियो देख लेते हैं। ड्रॉ रेशियो क्या होता है? तो ड्रॉ रेशियो
is nothing but the ratio of blank diameter to the cup diameter. तो यहां देखते हैं हम लोग ड्रॉ रेशियो क्या होता है. ड्रॉ रेशियो एक कैलकुलेशन हम करते हैं डीप ड्राइंग में. सो इट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल डी इज द ब्लैंक डायमीटर. ये हमारा ब्लैंक है जो स्टार्टिंग में हम लोग वर्कपीस के रूप में यूज कर रहे थे, ब्लैंक डायमीटर. And this small d is cup diameter. This is cup diameter. And we can say h. h को हम लोग कह सकते हैं height of the cup और depth of the cup. Depth और height. Depth और height of cup. Of the cup. तो ड्रॉ रेशियो जो हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. कैपिटल डी हमारा ब्लैंक डायमीटर है, स्मॉल डी हमारा कप का डायमीटर है. अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करें अपने ब्लैंक के और जो कप हम लोगों ने फाइनली फाइंड आउट किया है, तो अगर उसकी बात करें हम लोग तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो सरफेस एरिया हमारे ब्लैंक का होगा वही सरफेस एरिया हमारे कप का भी होगा. तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं. अगर सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करें ब्लैंक का तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई बाई 4d स्क्वायर. तो ये इसे मैं यहां लिख देता हूं. सरफेस एरिया ऑफ ब्लैंक इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कप. ब्लैंक का सरफेस एरिया और कप का सरफेस एरिया दोनों बराबर होंगे. तो चलिए सरफेस एरिया ब्लैंक का अगर हम लोग लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर को हम लोग पाई आर स्क्वायर को पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं. आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है. आर इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो आर को स्क्वायरिंग करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा. पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, अब सरफेस एरिया अगर कप का हम लोग निकालना चाहते हैं तो एक सरफेस एरिया तो ऊपर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ये पर्टिकुलर सरफेस हो जाएगा सिलेंड्रिकल सरफेस, उसका अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पाई डी एच हो जाएगा वो. तो इसे हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच, या इसे हम कह सकते हैं 2 पाई आर सरकमफरेंस हम लोग ले लेंगे. ये जैसे इसका ये सरकमफरेंस हो जाएगा तो 2 पाई आर सरकमफरेंस ले लेंगे और उसको एक पर्टिकुलर एच हाइट में हम लोग मूव करा देंगे. तो ये 2 पाई आर एच होगा या पाई डी एच होगा. सो इस प्रकार से हम लोग ड्राइंग और डीप ड्राइंग को स्टडी करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.